हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल चंद्र क्लासेज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े थे यानी कि जो पार्टिसिपल क्या होता है इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो इसके ऊपर मैंने आगे वीडियो बनाई हुई है, यानी 2 वीडियो बनाई हुई है। तो ये पार्ट है तीसरा, ठीक है। तो यानी दूसरा तीसरा पार्ट है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए यानी उसकी जो शर्तें होती हैं, यानी कि जो दो, मान लीजिए 2 सेंटेंस अगर दिए हुए हैं तो दोनों सेंटेंस में जो उनके सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, पहली कंडीशन। और सब्जेक्ट अगर सेम है और उनकी जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न होनी चाहिए, और उनके बीच जो कार्य किया जाता है, यानी पहला कार्य होता है और दूसरा कार्य होता है, उन दोनों के बीच समय में अंतराल होता है लगभग न के बराबर होना चाहिए, यानी टाइम इंटरवल यानी लगभग ऑलमोस्टली 0 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये रूल क्या है। तो वही चीज मैंने बताया, वही चीज लिखी हुई है, देखिए। तो ये क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। तो ये क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड कर देंगे और उससे बनता है। हिंदी में इसका अर्थ करेंगे, हिंदी में अगर अर्थ लेंगे तो हुए या करके आता है। इसमें 2 कार्य साथ साथ चलते हैं, 2 कार्य साथ साथ चलते हैं। बहुधा दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है, पहले कार्य का रिजल्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नोट नंबर 1 है तो वह देखते हैं, उसमें क्या है। जब ईजेएमआर का प्रयोग, ईजेएमआर वाज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, यानी कि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो, तो इन्हें बीइंग में बदल देते हैं, क्योंकि इन्हें बी वर्ब बोला जाता है। इनको बोलते हैं बी वर्ब। ईजेएमआर वाज वर्ब को हम बोलते हैं बी वर्ब। तो इनका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो हम इनको बीइंग में बदल देते हैं, ठीक है। जब आगे एग्जांपल करेंगे तो हम देखते हैं कैसे इनको समझाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से समझाएंगे। अब देखिए, 2 है, कभी कभी सब्जेक्ट समान नहीं होते हैं, यानी मैंने बताया कि सब्जेक्ट समान होने चाहिए इनके लिए। तो कभी कभी ऐसी भी कंडीशन है सब्जेक्ट समान नहीं होते हैं। तो समान नहीं होते अर्थात जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, यानी पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट हो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, तो इस कंडीशन को आगे नियम के अनुसार हम बदलते हैं। आगे नियम अर्थात हम जब एग्जांपल बताएंगे तो वहां पर इस नियम का वर्णन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, यानी पहला सेंटेंस हो, मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है। अब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ठीक है, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता। और फाइनाइट वर्ब, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे तो ये कंडीशन है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए और टाइम इंटरवल होना चाहिए 0, यानी दोनों सेंटेंस के बीच, यानी पहला कार्य होगा और दूसरा कार्य होगा, उनके बीच समय अंतराल लगभग 0 के बराबर होना चाहिए, यानी बहुत कम होने चाहिए। समाप्त हो और तुरंत ही दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए, एक कार्य समाप्त हो और दूसरा कार्य तुरंत ही स्टार्ट हो जाए, यानी और यही कंडीशन होती है जैसे कि आप परफेक्ट पार्टिसिपल करते हो। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब दूसरा कार्य स्टार्ट होता है, यानी एक कार्य समाप्त होने के बाद थोड़ा सा भी गैप भी हो सकता है, यानी उनके अंतर जो बीच में समय अंतराल होता है वो काफी ज्यादा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल की अपेक्षा। तो समय अंतराल ज्यादा होगा तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल से करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में समय अंतराल थोड़ा ज्यादा होगा और इसमें समय अंतराल बहुत कम, यानी लगभग 0 के बराबर हो, एक कार्य समाप्त ना हो पाएगा ठीक से तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 में आईएनजी जोड़नी है, और जो दूसरा सेंटेंस होगा दूसरा कार्य वाला, तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम कॉमा लगा करके लिख देंगे। और हाँ, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें फाइनाइट वर्ब एक ही होती है, आपको ध्यान होना चाहिए, यानी फाइनाइट वर्ब एक ही रहने देनी और सभी को या तो पार्टिसिपल बना दीजिए, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करना होगा। तो आप इसकी शॉट ले लीजिए। चलते हम एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंस को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, एग्जांपल हम करते हैं। तो एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है, यानी कि सेपरेट है, जो अलग अलग सेंटेंस दिए होंगे उनको कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बना, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस क्या है, तो आप देखिए सिंपल सेंटेंस में देखो फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, इसकी एक फाइनाइट वर्ब, तो सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो हम सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक ही सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें फाइनाइट वर्ब एक ही होगी, ठीक है। अब देखिए, ये इससे हम क्या करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे।
तो हम क्या करें, पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए ही जंप्ड अप, तो इसका अर्थ है वह कूदा। ही रैन अवे, वह भाग गया। तो यहाँ देखिए भागने वाला कूदने वाला एक ही तो है, यहाँ पर ही और यहाँ पर भी, यानी कि सब्जेक्ट एक ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट एक ही है, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब, ये कैसी फाइनाइट वर्ब है, यानी कि हम जब सब्जेक्ट को बदल दें तो ये वर्ब भी बदली जाएंगी, या फिर हम सब्जेक्ट ना बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम अगर टेंस को बदल देंगे तब भी ये बदल जाएगी। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करें तो जंप्स हो जाएगी यहाँ पर। तो ये कहने का मतलब ये वर्ब बदल रही है तो फाइनाइट वर्ब है, और वर्ब ना बदले तो नॉन फाइनाइट वर्ब, तो ये फाइनाइट वर्ब है। तो अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए पार्टिसिपल से बनाते समय, ठीक है। चलो दो कंडीशन में, और समय अंतराल देखिए, देखिए ही जंप्ड अप, वह कूदा, ही रैन, वो भाग गया। कूदा और भाग गया, कूद करके भाग गया, यानी तुरंत एक कार्य समाप्त हुआ, तुरंत ही दूसरा कार्य हो गया। तो हम कह रहे हैं, यानी इसका अर्थ लिख लीजिए, वह कूदा, कूदा, वह भाग गया। अब देखो, अब यहाँ पर ये देखना है, आप कहोगे यहाँ पर अप का अर्थ होता है ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर कोई अर्थ नहीं, यानी ये फ्रेजल वर्ब समझिए, यानी जंप अप, तो जंप अप माने क्या है, कूदना ही है, ठीक है। और रन अवे माने भाग जाना, ठीक है, भागना। वह कूदा, वह भाग गया। तो हम इन सेंटेंस को अलग अलग ना कह करके एक ही में कह सकते हैं, यानी वह कूद कर भाग गया, या फिर कूद कर वह भाग गया। तो देखिए हिंदी में अर्थ करें तो कर, या फिर कर करके, या हुए, ऐसे अर्थ आपको देखने में मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यानी पहला जो कार्य होगा तो उसमें क्या करेंगे, जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें और पीछे वाले को ज्यों का त्यों लिख देंगे सेंटेंस पूरे। जैसे जंप, इसकी जो जंप है इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, जंप, JUMP, जंप, इसी में आईएनजी लगा दें। जंपिंग, यानी जंपिंग, जंप करते हुए, जंपिंग अप, और पीछे अप लगाओ तो अप लगा दें, तो जंपिंग अप, फिर कॉमा, ही रैन अवे, ही रैन अवे, ठीक है। तो देखिए अर्थ, जंपिंग अप, जंपिंग अप, कूद कर, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो इस टाइप से करेंगे, यानी यहां लिख देंगे कूद कर, कूद कर वह भाग गया। तो ये हिंदी का अर्थ है। तो हिंदी में अर्थ करने पर हमें क्या मिला, कर, या करके, या हुए, या ऐसे कह सकते हैं हम कूदते हुए वह भाग गया। तो इनकी जो फाइनाइट वर्ब थी अलग अलग थी, और यहां पर देखिए कि सिंपल सेंटेंस ही है या फिर कोई और है, देखिए। और हमने ये बताया था कि जो हम जो करते हैं पार्टिसिपल क्या होता है, एक वर्ब की तरह भी कार्य करता है और एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो एडजेक्टिव क्या होगा, यानी उसकी विशेषता बताया, वो कैसे भागा, कूद कर भागा, तो इसकी पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या एडजेक्टिव की तरह कार्य भी कर रहा है, और एक वर्ब भी है, तो कूदना एक वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा दी हमने। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब बन गई, कैसी बन गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब कौन सी थी, रेन हो गई, ठीक है। अगर हम यहाँ टेंस बदल देंगे, यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कैसी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। तो एक ही तो फाइनाइट वर्ब रही, इसलिए क्या सिंपल सेंटेंस है। चलिए आगे देखिए, आगे हम देखते हैं। ही टुक हिज पेन, अर्थ देखिए, ही टुक हिज पेन, उसने उसका पेन लिया। तो यहाँ टुक यानी टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, टेक मान होता लेना, तो उसने उसका पेन लिया। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। उसका पेन लेकर, उसका पेन लेकर हिंदी में जोड़ेंगे तो उसका पेन लेकर उसने पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। तो हम कैसे करेंगे, तो टेकिंग, इस फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, टेक, TAKING, टेकिंग। तो टेक, इसमें क्या करें, आईएनजी लाना, टेकिंग हिज पेन, टेकिंग हिज पेन, कॉमा, ही रोट अ लेटर। तो हमने क्या देखा, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमें क्या मिल रहा है, पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी V1 प्लस आईएनजी, और पीछे वाले सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो देखिए टेकिंग हिज पेन, उसका पेन लेकर, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो अर्थ आपको आना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस को हिंदी में जोड़ेंगे नहीं तब तक इंग्लिश में नहीं जोड़ पाओगे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में जोड़े तो अच्छी बात है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश आना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब आप 12वीं क्लास में आ गए हो,
तो आपको यह आना बेहद जरूरी है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी टेंस कौन सी है, पास्ट इंडिपेंडेंट, ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस आते ही होंगे आपको, और छोटे छोटे वर्ड मीनिंग है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल देखने से पहले उनके क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, फाइनाइट वर्ब देखेंगे, और हम क्या देखेंगे, और उनके बीच समय अंतराल, ठीक है। और सेंटेंस को पहचानिए कौन सा कैसे है। देखिए, टर्न टू द राइट, टर्न वन होता मुड़ो या फिर मुड़ना, ठीक है। यहाँ पर क्या मुड़ो, टू द राइट, अब राइट क्या होता है, दाई ओर, यानी दाई ओर मुड़ो, तो यू विल फाइंड माई स्कूल, आप मेरे स्कूल को पाएंगे, ठीक है, यानी आपको मेरा स्कूल प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कर्ता तुम छिपा रहता है, यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं, तो सब्जेक्ट ये मत सोचना इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए यू सब्जेक्ट, तो इसका भी सब्जेक्ट यू ही होगा, क्यों, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए। तो यानी तुम दाई ओर मुड़ो, तो आपको मेरा स्कूल प्राप्त होगा या मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो टर्निंग, TURNING, टर्निंग टू द राइट, राइट, ठीक है। फिर कॉमा यू, सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम ही है, तो एक ही बार सब्जेक्ट लेंगे, यू विल फाइंड माई स्कूल, तो अर्थ देखिए, टर्निंग टू द राइट, दाई ओर मुड़कर, यू विल फाइंड माई स्कूल, आप मेरे स्कूल को प्राप्त करेंगे या स्कूल मिल जाएगा, ठीक है, या ढूंढ लेंगे। तो देखिए, टर्निंग टू मुड़कर, करारा शब्द, या फिर मुड़ते हुए ऐसे बोल सकते हैं, दाई ओर मुड़ते हुए, यू विल फाइंड माई स्कूल, आप मेरे स्कूल को प्राप्त करेंगे। अगला देखिए, द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द रैट, मैजिशियन होता है जादूगर, तो जादूगर, टुक मन होता है लेना होता है वैसे टुक, ठीक है। तो यहाँ पर दया दिखाना का अर्थ है, ठीक है। टुक पिटी, पिटी मानो तो दया, तो टुक मानो दिखाई, ऑन द रेट, किस पर, चूहे पर, तो जादूगर ने चूहे पर दया दिखाई, ही टर्न्ड इट, टर्न मतलब बदलना, तो परिवर्तित करना, ही टर्न्ड इट, उसने इसे बदल दिया, किसको, चूहे को, इनटू अ कैट, एक बिल्ली में बदल दिया। तो कैसे, क्या करते हुए उसने बदला, तो उसने दया दिखाते हुए, तो हम क्या करेंगे, कि टुक है उसकी फर्स्ट फॉर्म टेकिंग, तो टेकिंग, ING, टेकिंग पिटी ऑन द रेट, ऑन द रेट, चूहे पर दया दिखाते हुए। अब दया किसने दिखाई थी, तो यहाँ पर ही नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, एक बार नाउन आना जरूरी है, तो यहाँ पर मैजिशियन को लिख देंगे, ठीक है। द मैजिशियन, तो द मैजिशियन, ठीक है। अगर नाउन पहले आ जाता तो हम ही लिख देते, ठीक है। एक बार नाउन आ जाए फिर उसके बाद हम प्रोनाउन यूज करते हैं, तो द मैजिशियन। अब फिर यहाँ ही की यहाँ पे आ गया, टर्न्ड, TURNED, टर्न्ड इट इनटू अ कैट, तो इस टाइप से करना है, ठीक है। यानी टेकिंग पिटी ऑन द रेट, चूहे पर दया दिखाकर या दया करते हुए, ही द मैजिशियन यानी जादूगर ने, टर्न्ड इट, इसको यानी चूहे को, इनटू द कैट, बिल्ली में बदल दिया, टर्न्ड इट मैंने परिवर्तित कर दिया। अगला देखिए, ही ड्रू हिज सोल्ड, ही उसने, ड्रू माने होता खींचना, तो उसने क्या किया, हिज सोल्ड, अपनी तलवार इस तरीके से खींची, और ही अटैक हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है। तो ड्रू, ड्रू मान होता खींचना, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्रॉ, तो हम ऐसे करें यहां से, ठीक है। यानी एक कार्य समाप्त हो रहा है और तुरंत ही दूसरा कार्य स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जैसे ही उसने खींची, तो खींच करके तुरंत ही उसने अटैक कर दिया, तो एक कार्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया, तो दूसरा स्टार्ट हो गया, यानी समय अंतराल ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है, लगभग जीरो के बराबर है, यानी बहुत कम है समय अंतराल, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे, और जब समय अंतराल आपको ज्यादा देखे तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉइंग, DRAWING,
ड्रॉइंग हिज sword, फिर कॉमा, ही अटैक्ड हिज एनिमी। तो अर्थ देखिए, ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार खींचकर, ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन पर प्रहार कर दिया, अटैक, आक्रमण कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। ही हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। अब मूर्छित क्यों हो गई? उसका पति मर गया, यानी सी हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। अब खबर क्या थी? उसका पति मर गया, यानी सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। अब क्यों हो गई? उसने खबर सुनी, और खबर क्या थी? उसका पति मर गया। तो देखिए अब कैसे करेंगे, तो हम यहां से करेंगे हियरिंग द न्यूज, तो इसको करेंगे कंबाइंड। तो हियरिंग, हियर्ड या सेकंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म हियर, तो हियरिंग द न्यूज। अब क्या न्यूज थी? अब उसके पति की, तो ऑफ हिज, ऑफ हर यानी गर्ल्स है, इसलिए क्या, यानी लड़की है, तो हम क्या ला, हर लाएंगे। ऑफ हर हस्बैंड्स, ट्रॉफी, हस्बैंड्स डेथ। अब हमने डेथ क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ डाइड ये वर्ब थी, इसको हमने नाउन में बदल दिया, डेथ। अब हम क्या करेंगे, यहां से कॉमा लगा करके लिख देंगे सी फेंटेड। अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन यूज है, तो इसलिए हमने सी यूज कर दिया, अगर नाम होता तो हम नाम लिख देते। और देखिए हियरिंग द न्यूज, यानी खबर सुनकर, ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आशा करता हूं समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो हियरिंग सुनते हुए या फिर सुनकर। आगे और एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है नेक्स्ट, ही वाज हंग्री, वह भूखा था। ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन किया। तो यहाँ पर टुक माने लेना भी होता है, आपको बोल सकते हैं, यानी उसने अपना भोजन लिया। तो यानी कि भूखा होने पर उसने अपना भोजन लिया या फिर किया। ठीक है, भूखा होने पर, यानी भूखा था इस वजह से तो उसने भोजन किया। तो यहाँ पर देखिए जो वाज आई हुई है, और इसके साथ कोई मुख्य क्रिया आई नहीं है, यानी मेन वर्ब कोई आई नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में है। यानी कि यह इज एम आर वाज वर्ब अगर आए और ये किसी टेंस में से ना हो, जैसे कि टेंस आपके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर उनमें से अगर आते हैं कोई भी टेंस, तो वो टेंस माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ईजीएमआर का प्रयोग ऐसे हुआ हो तो वो मेन वर्ब के रूप में माना जाता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो वाज आई हुई है, तो इसको, इसी वाज को बोल सकते हैं बी वर्ब। तो बी वर्ब कौन सी होती है? देखिए बी वर्ब इनको बोले जाते हैं बी वर्ब। बी वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज वर्ब। ठीक है, वाज वर्ब, तो ये क्या है? बी वर्ब है। तो इन्हीं को बी वर्ब बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर वर्ब आया तो बी वर्ब है मुख्य क्रिया, इसी में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, अलग से नहीं लगाएंगे इजिंग और एम, ऐसे नहीं, आईएनजी नहीं लगानी है। ठीक है, तो बी में लगानी है आईएनजी। ठीक है, कोई भी आया, चाहे वाज आया, बर आया, एम आया, कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो ही वाज हंग्री, वो भूखा था। ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन किया। अब भूखा होने पर या भूखा होते हुए उसने भोजन किया, भूखा था, जैसे कि बीइंग, फिर यहां से बाजू को हटा दिया जाएगा, बीइंग हंग्री। तो यहाँ पर होने पर या होते हुए, भूखा होते हुए या भूखा होने पर, बीइंग हंग्री, फिर कॉमा, ही टुक हिज फूड। तो देखिए यहाँ पर जो इसके सब्जेक्ट थे सेम थे। ठीक है, और जो फाइनाइट वर्ब थी अलग अलग थी। तो बीइंग हंग्री, ही टुक हिज फूड, भूखा होने पर उसने अपना भोजन किया। अगला देखिए, सी वाज
टायर्ड ऑफ रीडिंग, टायर्ड मन होता थका हुआ होना, यानी थकी, तो वह थकी हुई थी। अब थकी हुई थी कैसे थी, रीडिंग पढ़ते हुए, यानी पढ़ करके वो थकी हुई थी। तो सी ले डाउन इन बेड, वह बेड पर लेट गई, ठीक है। तो वह थकी हुई थी, इस वजह से वह बेड पर लेट गई। तो यहाँ पर जो वाज आई है तो एज ए मेन वर्ब के रूप में आई है, तो इसको हम हटा देंगे, वाज को कैसे करेंगे, बीइंग। तो बीइंग टायर्ड, टायर्ड ऑफ रीडिंग, रीडिंग, कॉमा सी ले डाउन इन बेड। तो बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने से थकी हुई होने पर सी ले डाउन इन बेड, वह बेड पर लेट गई। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, आई सा सम ग्रेप्स, मैंने कुछ अंगूर देखे, दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, वे एक लता से लटके हुए थे, एक बेल से लटके हुए थे। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, यहाँ पर सब्जेक्ट दे है। तो ये तो मैंने देखे ग्रेप्स अंगूर, और दे कौन, यहाँ ग्रेप्स के लिए दे आया है, यानी कि हमने जो बताया था आगे नियम बताया था मैंने कि आगे नियम में देखेंगे, ठीक है, आगे नियम के अनुसार देखेंगे, तो वहां पर ये नियम, यही कंडीशन हमने बोली थी। देखिए यहाँ पर ये ग्रेप्स आया हुआ है, तो पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है यही दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया है। देखिए ग्रेप्स हैं, तो ये क्या दे किसके लिए आया है, ग्रेप्स के लिए आया है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसमें सब्जेक्ट बन गया है। तो इसको कैसे करेंगे, यानी पहले सेंटेंस को हम लिख देंगे जैसे कि आई सा सम ग्रेप्स, सम ग्रेप्स, सम ग्रेप्स। अब यहां पर जो दे आया है ग्रेप्स के लिए तो आया, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे इस दे को, ठीक है। तो हम यहां से इस वर्ब को उठा लेंगे हैंगिंग, ग्रेप्स हैंगिंग, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। तो आई सा सम ग्रेप्स, मैंने कुछ अंगूर देखे, हैंगिंग लटकते हुए, फ्रॉम ए वाइन एक बेल से लटके हुए देखे। तो इस टाइप से आई सा सम ग्रेप्स, मैंने कुछ अंगूर देखे, हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन एक लता से लटके हुए देखे। तो यहाँ देखिए ये देख फाइनाइट वर्ब एक ही आई है, ठीक है, और ये हैंगिंग लगा हुआ है, ये भी एक वर्ब है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हमने क्या है सिंपल सेंटेंस बनाया है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। तो देखिए अगला देखिए, आई सा अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, ही वाज स्मोकिंग ए सिगरेट, वह एक सिगरेट पी रहा था या फिर धूम्रपान कर रहा था सिगरेट का। तो यहां पर देखिए फाइनाइट वर्ब और ये भी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब अलग है ना, तो हम इसको करेंगे तो देखिए, तो हम करने से पहले देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अलग अलग है, तो इसको कैसे करें, पहले लिखिए देखो आई सा अ मैन, यानी व्यक्ति के लिए ही कुछ आया है, कुछ शब्द आए हैं, यानी व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है। आई साई मैन, मैंने व्यक्ति को देखा, ही वाज स्मोकिंग ए सिगरेट, वह एक सिगरेट पी रहा था। तो व्यक्ति क्या कार्य कर रहा था, वह सिगरेट पी रहा था। तो आई साई मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, स्मोकिंग, स्मोकिंग अ सिगरेट। तो मैंने एक व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए देखा। चलिए फ्रेंड्स अगला एग्जांपल देखिए नेक्स्ट, शीला विटनेस्ड द शो, शीला ने शो देखा। तो विटनेस्ड मन होता है देखना, और एक गवाही भी होता है, ठीक है। विटनेस्ड द शो, शीला ने शो को देखा। सी विटनेस्ड थ्री डॉल्स, और उस शो में क्या देखा, सी विटनेस्ड थ्री डॉल्स, उसने तीन गुड़ियां देखी, ठीक है। द डॉल्स वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज, द डॉल्स यानी गुड़िया, वर टॉकिंग बात कर रही थी, इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज एक विचित्र भाषा में बात कर रही थी। तो शीला ने क्या किया, देखिए इनमें दोनों में ये सेम चीज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे कंबाइंड, कंबाइंड करेंगे। तो शीला विटनेस्ड
विटनेस्ड द शो। अब शो क्या था? शो ऑफ थ्री डॉल्स। थ्री डॉल्स। थ्री डॉल्स तो किसका था? तीन गुड़ियाओं का शो था, वह देखा। ठीक है, कंबाइंड आई। अब फिर इसके बाद क्या है? द डॉल्स वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज। गुड़िया क्या करती? अजीब भाषा में बात कर रही थी। तो शीला विटनेस्ड द शो ऑफ थ्री डॉल्स। फिर यहां से कर देंगे टॉकिंग। टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज। शीला विटनेस्ड, शीला ने देखा। क्या देखा? 10 शो देखा। ऑफ थ्री डॉल्स, तीन गुड़ियों का शो देखा। टॉकिंग, बात करते हुए। इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज, एक विचित्र भाषा में, एक अजीब लैंग्वेज में बात करते हुए उसने एक शो देखा। फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, यानी वीडियो आपके समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो रहेगी पास्ट पार्टिसिपल की।